हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई क्लास में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई क्लास लेकर। और इससे पहले कि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन में स्टडी कर रहे हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो अब तक ऑलरेडी अपने 3 क्लासेज हो चुकी हैं और 3 क्लासेज में हमने 1 बाय 1 कुछ रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ लिया है। अब तक हमने हु, होम, उसके बाद में हुज, विच और भाई, यहाँ तक हमने कुछ रिलेटिव प्रोनाउन को या उनके डिटेल्स हमने पढ़ ली, उनके एग्जाम्पल्स हमने जान लिए हैं, या फिर यूँ कहूँ कि उनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने जान ली है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और अपने आगे की जो प्रोसेस है उसको जारी रखते हुए आज हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन होने वाले हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। और आज हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे उनमें जो सबसे पहले हमारा होने वाला है वो होगा वेयर। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? आज का हमारा जो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन होने वाला है वो होगा वेयर। WHERE, WHERE क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? वेयर। क्या हो जाएगा? वेयर। आज का जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा? वेयर। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन एज ए WH फैमिली या WH वर्ड की तरह यूज किए जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वहाँ पर इनका अर्थ चेंज होकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग उनका अर्थ होगा। जैसे मैं कहूँ वेयर, वेयर अगर इंट्रोगेटिव की तरह काम करेगा तो इसका अर्थ होगा कहाँ, ये पैलेस को इंडिकेट करेगा। या यूँ कहूँ कि पैलेस से के थ्रू आप वेयर के थ्रू आपको पैलेस का जो है आंसर जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ जब क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हो तो पहले वेयर का जो अर्थ होने वाला है वो होने वाला है जहाँ। WH में आएगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा तो वहाँ पर वेयर का अर्थ होगा कहाँ, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा जहाँ। तो ध्यान रखें, वेयर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जहाँ। क्या होता है? जहाँ। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से देखा जाए तो वेयर का अर्थ क्या होता है? जहाँ। इसके बाद में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसके अर्थ की बात करें तो जहाँ, और WH वर्ड की तरह या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कहाँ। वहाँ ये इंडिकेट करता है आंसर को जानने की कोशिश की जाती है तो वहाँ अर्थ होता है इसका जहाँ। ये किसको दर्शाता है? जहाँ या कहाँ। जहाँ या कहाँ जो आपके वर्ड होते हैं ये दर्शाते हैं किसी पैलेस को। किसको दर्शाते हैं स्टूडेंट्स? ये दर्शाते हैं किसी पैलेस को, किसी स्थान को दर्शाएंगे, किसी स्थान या जगह को दर्शाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आपने हु का यूज किया था और हु का यूज करते समय आपने सेंटेंस में से जो सब्जेक्ट था एज ए पर्सन जो अपना सब्जेक्ट यूज किया गया था उसको हमने डिलीट किया था, उसको रिमूव किया था। उसके बाद में हमने होम की बात की थी तो होम में भी हमने क्या किया था, जो पर्सन एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया गया था उस ऑब्जेक्ट पर्सन को हमने डिलीट किया था, रिमूव किया था, वो हमारा डिलीटिंग पार्ट था। उसके बाद में बीच में हमने लाइफलेस थिंग या एनिमल्स उनको डिलीट किया था, इट को डिलीट किया था, या दे भी वहाँ हो सकता है। इसके बाद में हमने बात की थी अपने वाई की या हुज की। तो हुज की अगर बात करें तो हुज में हम पजेसिव वर्ड को डिलीटिंग हमारा पार्ट होता है, जैसे माई, योवर, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, इट्स, आर, ये सारे के सारे हीज, हर, ये डिलीटिंग पार्ट होता है। इसके बाद में हम बात की थी वाई की, और वाई में क्या होता है डिस्टेंस? वाई में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर 2 इसके फैक्ट होते हैं और फर्स्ट में जो फैक्ट था वो क्या था कि ये इसमें डिलीटिंग पार्ट कुछ नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें रीज़न आपको दिया होता है, रीज़न आप हटा नहीं सकते, और ये इसमें नाउन हो ये ज़रूरी नहीं होता क्योंकि इसको आप कंटिन्यूअली लिखना पड़ता है, क्योंकि आप सेंटेंस को नाउन और वर्ब के बीच में नहीं ला सकते। ये आपका यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था वाई के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं वेयर की, और वेयर में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है जहाँ। रिलेटिव प्रोनाउन के जरिए इसका अर्थ होता है जहाँ। ये किसको इंडिकेट करेगा? पैलेस या स्थान को इंडिकेट करेगा, और पैलेस या स्थान इंडिकेट करेगा। तो ध्यान रखिए जहाँ वेयर का यूज़ कर देंगे उस सेंटेंस में से या तो पैलेस दे रखा है, प्रॉपर पैलेस दे रखा है तो उसको उठाएंगे, और अगर प्रॉपर आपको पैलेस नहीं दे रखा है तो पैलेस को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड दे रखा होगा वो आप वहाँ से हटा देंगे। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, एक चीज़ और ध्यान रखें कि पैलेस को इंडिकेट करने के लिए कई बार सेंटेंस में प्रीपोजिशन के साथ यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ इन स्कूल, एट स्कूल, इस प्रकार से यूज किया जा सकता है।
इन स्कूल, एट स्कूल, इन होटल, इन हॉस्पिटल, इन मार्केट। तो ध्यान रखें इस प्रकार से इन या एट या ऑन का प्रयोग या इनटू का प्रयोग, ये आपके जो प्रीपोजिशंस हैं इनका प्रयोग पहले इसको इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखें जब वेयर का प्रयोग किया जाएगा तो वेयर का प्रयोग करते समय जो प्रीपोजिशन पार्ट होता है अपना, वो डिलीटिंग पार्ट के साथ ही रिमूव हो जाता है, उसको हटा दिया जाता है। ध्यान रखें जब वेयर का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में तो वहाँ पर जो पैलेस होता है, जिसको हम पैलेस प्रॉपर पैलेस होता है उसको हम हटाते हैं, डिलीटिंग पार्ट होता है। तो जब डिलीटिंग पार्ट के साथ प्रीपोजिशन जुड़ी हुई है तो वेयर में उसको हटा दिया जाता है। ध्यान रखें वेयर में हटा दिया जाता है, जबकि विच या होम जो आपके होते हैं उनके साथ में प्रीपोजिशन एज इट इज़ यूज की जाती है। ध्यान रखें जैसे आ जाता है अबाउट, होम के साथ अबाउट आता है तो ध्यान रखें अबाउट होम हो जाता है। विच के साथ अगर इन जुड़ रहा है लास्ट में, ध्यान रखें सेंटेंस के अंत में इन है तो इन आपके विच के साथ में आ जाएगा, इन विच हो जाएगा। ध्यान रखें ऑन आ रहा है तो ऑन विच हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें वेयर के साथ में जो आपका वेयर का हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन जो पार्ट है वो आपका डिलीटिंग पार्ट के साथ ही हटा दिया जाएगा और वेयर केवल जो है आपका एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आपका सेंटेंस में यूज किया जाएगा। प्रीपोजिशन प्लस उसका जो प्लेस को इंडिकेट करने वाला जो वर्ड होता है वो भी साथ में हटा दिया जाता है। इसके अलावा आपका सेंटेंस में वेयर या देयर, हियर या देयर जो आपके वर्ड होते हैं वो आपके डिलीटिंग पार्ट होते हैं। ध्यान रखें तो ध्यान रखें वेयर जो होता है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, प्लेस या स्थान को। इसमें अगर देखा जाए तो डिलीटिंग पार्ट कौन सा होता है, तो ध्यान रखें इसमें अगर डिलीटिंग पार्ट की बात करूँ तो इसमें या तो कोई प्रॉपर प्लेस होगा, क्या होगा डिस्टेंस, प्रॉपर प्लेस, कोई स्थान आपको प्रॉपर दिया जा सकता है वो आप उसको हटा दोगे, उसको हटाना पड़ेगा आपको। यानी जिस सेंटेंस में आप वेयर का प्रयोग करोगे वहाँ से उस सेंटेंस में आप प्रॉपर प्लेस को हटाओगे। अगर प्रॉपर प्लेस नहीं दे रखा है तो फिर आपको क्या दिया हुआ मिल सकता है, उसके बाद में आपको मिल सकता है हियर या देयर, क्योंकि ये दोनों ही किसको इंडिकेट करते हैं, ये दोनों ही इंडिकेट करते हैं आपको किसी प्लेस को या स्थान को। हियर या देयर ये भी आपको मिल सकता है। प्लेस के साथ में आपको कोई प्रीपोजिशन भी मिल सकती है जिसमें आपका इन हो सकता है, ऑन हो सकता है, एट हो सकता है, इस प्रकार से इनटू हो सकता है, ऑन टू हो सकता है। ये प्रीपोजिशन जो आपकी हैं जो प्लेस को इंडिकेट करती हैं ये अगर किसी प्रॉपर प्लेस के साथ जुड़ी हुई हैं तो ध्यान रखें वेयर का प्रयोग करते समय प्लेस के साथ में प्रीपोजिशन को भी डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी डिलीटिंग जो पार्ट होता है उसका ये हिस्सा होती है प्रीपोजिशन भी। तो ध्यान रखें हम वेयर की बात करें और वेयर का प्रयोग करने के बाद में हम प्रॉपर प्लेस या हियर या देयर को हटा देते हैं सेंटेंस में से। वेयर का अर्थ होता है जहाँ, और जहाँ ये अर्थ में या वेयर यूज किया जाता है तो वहाँ पर से प्लेस को हटा दिया जाता है, प्रॉपर प्लेस हो या हियर या देयर हो। इतना आपको समझ में आ गया वर्ड स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि वेयर के जो दो अलग अलग स्टेप हैं, सेम हर रिलेटिव प्रोनाउन में बात कर रहे हैं कि एक अपना स्पेस वाला पार्ट है और एक है सेपरेट वाला। तो अगर स्पेस वाले पार्ट की अगर बात करूं तो ध्यान रखें इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा प्रीवियस क्लास में, और प्रीवियस क्लास में एक चीज़ बताई थी कि जब हम वाई का प्रयोग करते हैं, WHY वाई का प्रयोग करते हैं तो हम स्पेस से पहले देखते हैं, और स्पेस से पहले में रीजन या कारण दिया हुआ मिलता है, रीजन या कारण। अगर स्पेस से पहले रीजन या कारण दिया हुआ है तो हम वाई का प्रयोग करते हैं। आगे क्या दे रखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखें। ऐसे हमने बीच में किया था, स्पेस से पहले हम लाइव प्लेस को देखेंगे, एनर्जी को देखेंगे, इसके स्पेस के बाद में क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन इसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेयर की, तो वेयर में ध्यान रखें यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हमारे स्पेस से पहले, स्पेस से पहले क्या होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लेस। बात कर रहे हैं हम वेयर की तो स्पेस से पहले प्लेस होना चाहिए, स्पेस के बाद में क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेस के बाद में आपकी वर्ब भी हो सकती है, नाउन भी हो सकता है, आपकी प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ध्यान रखें स्पेस से पहले क्या दे रखा है, स्पेस से पहले क्या दे रखा है, स्पेस से पहले अगर आपको प्लेस दे रखा है, कोई स्थान दे रखा है या स्थान को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड दे रखा है तो ध्यान रखें वहाँ पर हम प्रयोग करने वाले हैं वेयर का। किसका प्रयोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वेयर का। तो ध्यान रखें स्पेस से ठीक पहले अगर प्लेस है तो हमारे स्पेस में हम यूज़ करेंगे वेयर का। तो ये स्पेस वाला आपका पार्ट है। तो ध्यान रखिए स्पेस वाले पार्ट में किस प्रकार से करेंगे, प्लेस, स्पेस से पहले हम देखेंगे प्लेस को। तो ये स्पेसिंग वाला पार्ट है, कौन सा है, स्पेस वाला पार्ट, ये स्पेस वाला पार्ट आपका, इसका फॉर्मूला ये है। तो इसको अगर एग्जांपल के थ्रू करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं किस प्रकार से इसका एग्जांपल हो सकता है। इसे बात करें
दिस इज द होटल, दिस इज द होटल आई स्टेड लास्ट नाइट। और यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। हमारे पास whom है, इसके अलावा हमारे पास whose है, that है और उसके बाद में where है। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, दिस इज द होटल आई स्टेड लास्ट नाइट। ये वही होटल है जहाँ पर मैं लास्ट नाइट को रुका था या ठहरा था। तो ध्यान रखें, स्पेस से ठीक पहले क्या है, होटल। और होटल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एज ए नाउन तो यूज़ की ही जा रही है, ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर क्या है, होटल किसी प्लेस को इंडिकेट कर रही है, किसी स्थान को इंडिकेट कर रही है। होटल हो सकता है आपका हॉस्पिटल हो सकता है, आपका मार्केट हो सकता है, आपकी स्कूल हो सकती है, कॉलेज हो सकती है। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो आपको प्लेस को भी इंडिकेट करते हैं। तो ध्यान रखें, नाउन तो है ही है लेकिन ये प्लेस को भी इंडिकेट कर रही है। तो जब स्पेस से पहले प्लेस दे रखा है, ध्यान रखें उस सेंटेंस में या यूँ कहूँ तो उस एग्जाम्पल में क्या यूज़ करने वाले हैं, वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं वेयर। क्योंकि प्लेस को इंडिकेट कौन करता है, प्लेस को दर्शाने का जो काम करता है उसको या क्लैरिफाई करने का काम करता है वो कौन कर रहा है, वेयर कर रहा है। तो ऑफिशियली यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वेयर। क्या होगा, वेयर। ध्यान रखें, स्पेस वाले जो एग्जाम्पल होते हैं वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए मिलते हैं। 4 ऑप्शन आपको कम से कम मिलेंगे। तो ध्यान रखें, अगर 4 ऑप्शन में जो आपका सूटेबल हो वो हमारा आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द होटल आई स्टेड लास्ट नाइट। दिस इज द होटल आई स्टेड वेयर आई स्टेड लास्ट नाइट। तो यहाँ पर जो है यूज होने वाला है वेयर का। किसका यूज होने वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूज होने वाला है वेयर का। उसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड जो अपनी इसकी स्टेप है उसकी बात करते हैं। और सेकंड जो इसकी स्टेप हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम बात करेंगे सेपरेट सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, सेपरेट सेंटेंस की। अब ध्यान रखें, सेपरेट सेंटेंस में हमने बात की थी कि यहाँ पर जो डिलीटिंग पार्ट होता है, क्योंकि डिलीटिंग जो पार्ट होता है किसी रिलेटिव प्रोनाउन में, जो डिलीटिंग पार्ट वाला जो फॉर्मूला लागू होता है वो आपका लागू होता है सेपरेट पार्ट पर। ये सेपरेट वाला जो पार्ट है जहाँ पर जो अलग अलग सेंटेंस आपको मिलेंगे, दो अलग अलग होते हैं, उनको कंपाउंड आपको करना पड़ता है। तो ध्यान रखें, वहाँ पर हमारा जो डिलीटिंग पार्ट वाला जो फॉर्मूला वो लागू होता है सेपरेट पर, स्पेसिंग वाले पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि स्पेस वाले में आपको डिलीटिंग पार्ट वहाँ पर दिया हुआ नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन आपको यूज करवाता है। तो ध्यान रखें, सेपरेट वाले में अगर बात करूँ तो किस प्रकार से हम इसमें एग्जाम्पल बना सकते हैं। ध्यान रखें, वहाँ पर सेपरेट वाले में अगर बात करें तो किस प्रकार से बनेंगे। सेपरेट वाले बात करें तो जैसे दिस हाउस हैज बीन रिनोवेटेड आई यूज टू लिव देयर। और आपको इसको कनेक्ट करना है वेयर से। कैसे करना है, वेयर से। देखिए स्टूडेंट्स, दिस हाउस हैज़ बीन रिनोवेटेड, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस हाउस हैज़ बीन रिनोवेटेड आई यूज टू लिव देयर। ध्यान रखें, अगर मैंने फॉर्मूले की बात करें, अपने रूल की बात करें तो रूल क्या कहता है कि हमारे स्पेस से ठीक पहले, ये हमारा क्या है, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप से पहले, या यूँ कहूँ कि स्पेस से पहले क्या है, नाउन है आपकी प्लेस है। तो यहाँ फुल स्टॉप को आप स्पेस मान सकते हो। तो यहाँ स्पेस से ठीक पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। लेकिन प्लेस नहीं है डिस्टेंस, हो गई समस्या। लेकिन क्यों नहीं है वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा जो ये सेंटेंस बना हुआ है, ये जो आपका सेंटेंस बना हुआ है वो आपका पैसिव के अकॉर्डिंग बना हुआ है, एक्टिव में नहीं है। अगर एक्टिव में ये सेंटेंस होता तो हमारा यहाँ पर डेफिनेटली क्या होता, ये हाउस शब्द यहाँ पर होता या दिस हाउस यहाँ पर होता। तो ध्यान रखें, यहाँ पर आपका ऑफिशियली क्या होता, हाउस यानी प्लेस होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी एक एक्टिव से पैसिव बनी हुई है। और पैसिव में आप जानते हो ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में आपको लगाना पड़ता है, और वो आपका पैसिव के अकॉर्डिंग क्या हो गया, शुरू में आ गया। तो यहाँ पर आ गया आपको जो है पहले इसको इंडिकेट करने वाला वर्ड एंड में नहीं मिल रहा। तो ध्यान रखें, इसको हम बनाएंगे और अपने वेयर के जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग हम बनाने वाले हैं। ध्यान रखें, तो रूल अपना क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन है तो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन है। दिस हाउस, ध्यान रखें दिस नहीं है, दिस हाउस। तो दिस हाउस में ये क्या होगी, नाउन।
तो यहाँ पर नाउन आपकी दे रखी है सब्जेक्ट के रूप में। तो ध्यान रखिए आगे वाला जो सेंटेंस है उसमें जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करने के बाद में आप पूरा सेंटेंस कहाँ लेकर आओगे, आप हाउस और हेज के बीच में पूरा सेंटेंस लेकर आओगे। तो डियर स्टूडेंट्स जो भी चेंजेस आपके वो चेंजेस करो और चेंजेस करने के बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस आप यहाँ लाने वाले हो। लेकिन ध्यान रखिए अगर आप डॉट की जगह फुल स्टॉप की जगह आप वेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो वेयर का प्रयोग करने के बाद में आपके लिए डिलीटिंग जो पार्ट है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, डिलीटिंग पार्ट है या तो प्रॉपर प्लेस या फिर जिसके साथ में कोई प्रीपोजिशन जुड़ी हो या फिर आपका हियर या दियर, ये आपका डिलीटिंग पार्ट होता है। ध्यान रखें यहाँ पर जो हमारे सेंटेंस में क्या है डिलीटिंग पार्ट क्या है दियर, क्या है दियर, ये डिलीटिंग पार्ट है। ध्यान रखें उसको हम डिलीट करेंगे, उसको हटा देंगे। तो किस प्रकार से बनने वाला हमारा एग्जाम्पल, दिस हाउस वेयर आई यूज्ड टू लिव, दियर आपका हट गया डिस्टेंस यहाँ से, और क्योंकि दियर हट गया तो लिव तक अपना सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में देखिए आप हैज से स्टार्ट कर लीजिए, हैज बीन रिनोवेटेड, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, दिस हाउस वेयर आई यूज टू लिव हैज़ बीन रिनोवेटेड, यानी वह घर जहाँ मैं रहा करता था उसको रिनोवेट कर दिया गया है, यानी बोल सकते हैं कि उसको उसमें कुछ नयापन लाया गया उसको, या उसको उसकी रिपेयरिंग कर दी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा दिस इज द विलेज everybody literate here, आपको वेयर से जोड़ना है, किसे जोड़ना है, वेयर से। दिस इज द विलेज एवरीबडी इज लिटरेट देयर, ये वही गांव है जहाँ पर हर व्यक्ति क्या है, साक्षर है यानी पढ़ा लिखा है। तो ध्यान रखें अगर मैं स्पेस से पहले की बात करूँ तो ध्यान रखें यहाँ पर आपको फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप से पहले की बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्रॉपर प्लेस दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लेस दे रखा है। तो सीधी सी बात है प्लेस यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विलेज प्लेस दे रखा है तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे, या वेयर से हम सेंटेंस को बनाने वाले हैं। तो ध्यान रखें डिस्टेंस यहाँ पर वेयर का ही प्रयोग करवा रहा है आपसे, क्योंकि आप वेयर पढ़ रहे हो तो वेयर का ही प्रयोग करवाएगा ना। लेकिन ध्यान रखें ये आपका सेपरेट वाला सेंटेंस है, यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा ब्रैकेट में आगे, लेकिन स्पेसिंग वाले में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जो आप देख सकते हैं, या दो से ज़्यादा, जैसे 4 मिल रहे हैं तो 4 भी मिल सकते हैं। तो ध्यान रखें यहाँ पर वेयर का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें अपना फॉर्मूला अगर यहाँ पर यूज करें तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, दिस, कौन है, दिस, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, दिस। ध्यान रखें दिस क्या है, एज ए एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हुआ है, यही कहूँ कि दिस या जो दैट आपके जो होते हैं, या दिस दो जो होते हैं जो डेमोस्ट्रेटिव आपके बोल सकते हैं, या जिसमें आपके बहुत सारे प्रोनाउन, जैसे डेमोस्ट्रेटिव होता है, एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो वो सारे के सारे आपके बहुत सारे एडजेक्टिव वहाँ पर यूज या देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब दिस का प्रयोग किया गया है तो दिस इज द विलेज एवरीबडी इज लिटरेट देयर, तो यहाँ पर दिस का प्रयोग किया गया है और दिस नाउन नहीं है। यहाँ पर आपके लिए समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर नाउन होती है तो सेंटेंस यहाँ आता दिस और इसके बीच में, लेकिन यहाँ दिस क्या है, नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं है तो सेंटेंस को कंटिन्यूली हम लिखने वाले हैं, जो भी चेंज करेंगे वो चेंज कर देंगे। तो ध्यान रखिए किस प्रकार से हमारा आंसर बनेगा, दिस इज द विलेज वेयर एवरीबडी इज लिटरेट। ये आपका हियर क्या है, ये डिलीटिंग पार्ट है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, हियर हट जाएगा, वेयर का प्रयोग कर देंगे फुल स्टॉप की जगह। दिस इज द विलेज वेयर एवरीबडी इज लिटरेट। ध्यान रखें स्पेस से पहले प्लेस होना चाहिए, स्पेस हम फुल स्टॉप को स्पेस मानकर चलें तो स्पेस से ठीक पहले क्या है, प्लेस। ऊपर वाले में प्लेस नहीं था, क्यों नहीं था, उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो प्लेस है आपका वो आपका एज ए आपका सेंटेंस पैसिव बना हुआ है, इसलिए वो शुरू में आ गया था। तो ये आपका ऊपर वाला था, और ये नीचे वाला सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, उसके डॉट के तुरंत पहले क्या है, फुल स्टॉप है आपका, फुल स्टॉप से पहले आपको प्लेस दे रखा है। वेयर का प्रयोग करते हुए आप सेंटेंस को कंटिन्यूली लिखने वाले हो, जो भी डिलीटिंग पार्ट है हियर या देयर उसको उठाने के बाद में, और ये आपका सेंटेंस बन गया दिस इज द विलेज वेयर एवरीबडी इज लिटरेट। यहाँ सेंटेंस क्यों नहीं आया दिस और इसके बीच में,
क्योंकि यहाँ पर दिस क्या है, दिस आपका नाउन नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि दोनों सेंटेंस को, ये आपके एग्जाम्पल हैं जो आप बड़े अच्छे से इन कुछ चीज़ों को समझ सकते हो। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल हो जाएगा, और नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें, I want to go place, you go there daily। आपको वेयर से बनाना, किससे बनाना है, वेयर से। देखिए आई वॉन्ट टू गो टू प्लेस, मैं उसी स्थान पर जाना चाहता हूँ। यू गो देयर डेली, यानी जिस जगह तुम डेली जाते हो, रोजाना जाते हो, उस जगह मैं भी जाना चाहता हूँ। वेयर से बनाना है। ध्यान रखें यहाँ पुलिस स्टॉप और पुलिस स्टॉप से ठीक पहले क्या दे रखा है, प्लेस दे रखा है। ध्यान रखें ये आपका वेयर का प्रयोग करा रहा है, ध्यान रखें वेयर का प्रयोग करवा रहा है। अब आगे वाला जो सेंटेंस है जहाँ पर आप वेयर का प्रयोग करोगे, तो डिलीटिंग पार्ट हमारे पास क्या है, डिलीटिंग पार्ट क्या है, देयर, क्या है, देयर। लेकिन यहाँ पर आपके लिए समझने वाली चीज़ ये है कि डिलीटिंग पार्ट हटाने के बाद में, चेंज करने के बाद में, यहाँ पर आप सेंटेंस को नहीं लाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट दे रखा है वो क्या है, आई है, और आई क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस को एज इट इज़ कंटिन्यूली लिखने वाले हैं, जो भी चेंजेस होंगे उनके अनुसार। तो आई वॉन्ट टू गो टू प्लेस वेयर यू गो डेली। ध्यान रखें, आई वॉन्ट टू गो टू प्लेस वेयर यू गो डेली, क्या हो जाएगा, यू गो डेली। तो मैं उसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ तुम डेली जाते हो। यहाँ से जो देयर था वो आपका हटा दिया गया वेयर का प्रयोग करने के बाद में। तो आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। स्पेस से ठीक पहले, अगर स्पेस वाले की बात करूँ तो एक बार दोबारा इन चीज़ों को एक बार दोबारा देख लें आपको और समझ में आ जाएगा। हम रिलेटिव प्रोनाउन में आज की क्लास में बात करें, और आज का अपना जो फर्स्ट अपना रिलेटिव प्रोनाउन वो है वेयर की बात करें तो वेयर का अर्थ होता है जहाँ, और जहाँ शब्द जो होता है वो प्लेस या स्थान को इंडिकेट करता है। ध्यान रखें वेयर का प्रयोग अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होने के बाद में इसका अर्थ होता है कहाँ, और कहाँ शब्द भी क्या बताता है, किसी प्लेस का आंसर जानने की कोशिश करता है। इसके बाद में बात करें यहाँ पर प्लेस से रिलेटेड जो दो इसके स्टेप बनती हैं, फर्स्ट है स्पेस वाले। तो स्पेस वाले में बात करें तो पहले से ठीक पहले, यानी खालिस्तान से पहले, स्पेस से पहले आपको क्या मिलना चाहिए, प्लेस या स्थान शब्द, यानी कहूँ कि या तो इस प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए, या फिर प्लेस को इंडिकेट करने वाला, या प्लेस को दिखाने वाला, उसको क्लेरिफाई करने वाला कोई वर्ड होना चाहिए। तो स्पेस से पहले अगर प्लेस दे रखा है तो आप वेयर का प्रयोग करोगे। और एग्जांपल देखें, दिस इज़ द होटल आई स्टेड लास्ट नाइट। तो स्पेस से ठीक पहले होटल दे रखा है, प्लेस है, और यहाँ पर आप किसका प्रयोग किया गया है, वेयर का। तो आप वेयर अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सेपरेट अगर बात करूँ तो सेपरेट जो अपने सेंटेंस होते हैं उनमें हम डिलीटिंग पार्ट हमारे पास होता है, डिलीटिंग पार्ट में जो है रिमूव करना पड़ता है। अगर दे रखा है तो, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर डिलीटिंग पार्ट की बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा, या तो कोई प्रॉपर प्लेस होगा जो प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा होगा, और प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको प्रीपोजिशन के साथ या प्रीपोजिशन भी उसके साथ हटा दी जाती है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन इसके बाद में अगर प्रॉपर प्लेस नहीं देगा तो फिर डिलीटिंग पार्ट क्या होगा, हियर या दियर, HERE हियर और THERE दियर। हियर या दियर आपको सेंटेंस में से हटाना पड़ता है जब आप वेयर का प्रयोग करते हो। तो एग्जाम्पल की बात करें तो दिस हाउस हैज़ बीन रेनोवेटेड आई यूज टू लिव देयर। तो यहाँ पर डिलीटिंग जो पार्ट है वो क्या है, दियर है, और सेंटेंस क्योंकि हमारा दिस हाउस और हैज़ के बीच में आने वाला है, क्योंकि दिस हाउस यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, और हाउस हमारा क्या है, नाउन। तो नाउन सेंटेंस के शुरू में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे सेंटेंस को हाउस और हैज़ के बीच में लेकर आएंगे, और जो भी रिमूवल पार्ट है उसको हटा दिया जाता है देयर। तो देखें, दिस हाउस वेयर आई यूज टू लिव हैज़ बीन रिनोवेटेड, पूरा का पूरा सेंटेंस आपका कहाँ आ गया,
हाउस और हैज के बीच में, और देयर को हटा दिया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, दिस इज द विलेज एवरीबडी इज लिटरेट देयर, ये वही गांव है जहाँ पर हर व्यक्ति क्या है, साक्षर है। यहाँ से डिलीटिंग पार्ट क्या होगा, हियर होगा। तो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट दे रखा है और वो है दिस, यहाँ पर नाउन नहीं है, सिर्फ दिस दे रखा है। तो सेंटेंस को एज इट इज हम कंटिन्यू लिखने वाले हैं, जो भी रिलेटिंग पार्ट है उसको उठाने के बाद में। तो क्या होगा, दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज वेयर एवरीबडी इज लिटरेट, ये वही गांव है जहाँ पर हर व्यक्ति क्या है, साक्षर है। तो यहाँ से हियर को हटा दिया गया, बाकी एज इट इज सेंटेंस को लिखा गया वेयर का यूज करने के बाद। नेक्स्ट में देखिए लास्ट वन को, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो टू पैलेस, यू गो देयर डेली, मैं उसी स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम डेली जाते हो। तो ध्यान रखें, यहाँ पर हटाने के लिए हमारे पास रिमूवल पार्ट क्या है, देयर। तो देयर को हटाने के बाद में सेंटेंस हमारा एज इट इज लिखा जाने वाला है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यह है ड्यू डिस्टेंस, कि यहाँ पर सब फर्स्ट जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई क्या है, प्रोनाउन। जबकि यहाँ पर हमारा रूल कहता है कि प्रोनाउन ना होकर के यहाँ पर क्या होनी चाहिए, नाउन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ड्यू डिस्टेंस नाउन। तो अपना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका आंसर, आई वॉन्ट टू गो टू पैलेस वेयर यू गो डेली। ध्यान रखें एज इट इज लिखा गया है, वेयर का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ से रिलेटिंग पार्ट क्या है, देयर, उसको हटा दिया गया है। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और भी अच्छे से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट अपना जो रिलेटिव प्रोनाउन होने वाला है उसकी बात करते हैं, और नेक्स्ट अपना रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा आपका व्हेन। नेक्स्ट कौन सा होगा डिस्टेंस, व्हेन की बात करते हैं। तो आइए अब व्हेन पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं व्हेन की, और नेक्स्ट अपना जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन सा है, व्हेन। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, अपना जो नेक्स्ट रिलेटिव है कौन सा है, व्हेन। ध्यान रखिए व्हेन का अर्थ क्या होता है, व्हेन का अर्थ होता है जब। क्या होता है, जब। एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज किया जाएगा, इसका अर्थ होता है जब। और जब क्योंकि यहाँ पर आपका वर्ड दिया जा रहा है, तो ये ध्यान रखें किसको बता रहा है, ये आपको बता रहा है टाइम या समय को। किसको बता रहा है, टाइम या समय को। ये आपको बताएगा, बोल सकते हैं कि टाइम या समय को, क्योंकि वेयर का जब प्रयोग किया गया था तो वहाँ वेयर क्या बताया था, पहले से स्थान, पहले से स्थान। इसलिए हमने फॉर्मूले में क्या किया था, स्पेस से ठीक पहले स्थान को ढूंढा था, या यूँ कहें कि स्पेस से ठीक पहले क्या होना चाहिए, पहले से स्थान होना चाहिए। बस सेम ये बात यहाँ पर लागू होने वाली है। वेयर का अर्थ क्या, वेयर का अर्थ क्या होता है, जब। और यही वर्ड जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली की तरह काम करेगा तो वहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वेन का अर्थ हो जाएगा कब। क्या हो जाएगा, कब। तो कब के अर्थ में या जब के अर्थ में, दोनों ही आप जो वर्ड देखते हो तो दोनों वर्ड जो हैं किसको दिखा रहे हैं या किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, टाइम या समय को। जब टाइम या समय को आप वेन के थ्रू आप जानने की कोशिश करते हैं तो ध्यान रखें यहाँ पर टाइम या समय को जब दर्शाएगा तो ये आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला इस प्रकार से बनने वाला है डिस्टेंस। फॉर्मूला बन जाएगा अपना कि स्पेस से ठीक पहले क्या होना चाहिए, टाइम। स्पेस से ठीक पहले क्या होना चाहिए, टाइम। स्पेस के बाद में क्या है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। स्पेस से ठीक पहले क्या होना चाहिए, टाइम। अब आपका टाइम डेफिनेट भी हो सकता है, इनडेफिनेट भी। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको समय दिया होना चाहिए। समय किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो आपका इंग्लिश मंथ हो सकते हैं, या फिर आपके वीक डेज जो होते हैं आपके सप्ताह के दिन वो भी हो सकते हैं, जनवरी फरवरी के हिसाब से दे सकता है। या फिर आपको कोई स्पेशल ईयर भी दे सकता है, कोई साल भी दे सकता है, जैसे 2022, 2013, 2015, इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। तो टाइम किसी भी प्रकार से हो सकता है। या फिर डे, जो अपना दिन होता है उस दिन का कोई पार्ट हो सकता है, जैसे नाइट हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, नून हो सकता है, मिडनाइट हो सकता है। तो समय किसी भी प्रकार का हो, स्पेस से ठीक पहले क्या होना चाहिए, समय। तो यहाँ पर स्पेस से ठीक पहले समय दे रखा है, तो ध्यान रखें उस सेंटेंस में हमारे पास यूज करने के लिए क्या होगा, व्हेन। क्या होगा डिस्टेंस, व्हेन होगा। ध्यान रखें यहाँ पर इसकी फर्स्ट जो स्टेप है वो कौन सी बनती है, फर्स्ट स्टेप बनती है स्पेस वाली। कौन सी बनती है, स्पेस वाली। और स्पेस में फॉर्मूला क्या काम करता है, स्पेस में फॉर्मूला काम करता है कि टाइम, स्पेस से ठीक पहले क्या होना चाहिए, टाइम। क्या होना चाहिए, टाइम। टाइम को इंडिकेट करता है व्हेन। और जिस सेंटेंस में व्हेन का प्रयोग कर दिया जाता है उसमें हमारे पास डिलीटिंग जो पार्ट होता है वो क्या होता है, देखें यहाँ पर हमारे पास डिलीटिंग पार्ट क्या होगा, या तो हमें प्रॉपर टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रॉपर टाइम।
जिस सेंटेंस में आप वेन का प्रयोग कर रहे हो उसमें से या तो प्रॉपर टाइम को हटाओगे। अब प्रॉपर टाइम हटाने के लिए हमारे पास क्या होगा, जैसे अभी हमने वेयर की बात की थी तो वहाँ पर प्रीपोजिशन वाला पार्ट भी हम हटा रहे थे। तो ध्यान रखें, यहाँ पर टाइम को आप हटा रहे हो तो टाइम के साथ आप क्या करोगे, प्रीपोजिशन पार्ट भी हटाओगे। जैसे यहाँ पर आपका ऑन हो सकता है, यहाँ पर आपका एट हो सकता है, क्योंकि टाइम को दिखाने के लिए, समय को दर्शाने के लिए हमारे पास क्या है, एट हो सकता है और ऑन हो सकता है। तो ध्यान रखें, समय को दर्शाने के लिए या तो प्रॉपर आपका कोई पहले टाइम होगा उसको हटा दिया जाएगा, डिलीटिंग पार्ट वो हमारा होगा। या इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास इसके अलावा हमारे पास वर्ड हो सकते हैं, जैसे नाउ हो सकता है या देन हो सकता है। क्या हो सकता है, नाउ या देन। ध्यान रखें, प्रॉपर प्लेस हो सकता है, सॉरी प्रॉपर टाइम हो सकता है, या फिर नाउ या देन हो सकता है। ये आपका डिलीटिंग पार्ट होता है जब आप सेपरेट वाले सेंटेंस की तरफ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप स्पेसिंग वाला पढ़ रहे हो और स्पेस वाले में आपको आपके लिए डिलीटिंग पार्ट जो है, डिलीटिंग पार्ट यहाँ पर मौजूद नहीं होता। क्या नहीं होता डिस्टेंस, डिलीटिंग पार्ट यहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो यहाँ ध्यान रखिए, स्पेस वाले में डिलीटिंग पार्ट नहीं होता, लेकिन जैसे सेपरेट वाले में जाओगे तो वहाँ पर आपको डिलीटिंग पार्ट याद रखना, नाउ देन या प्रॉपर टाइम है और पहले से उसके साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी उसके साथ टाइम के साथ प्रीपोजिशन जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखें, इससे जस्ट ठीक है, मैंने वेयर को पढ़ा और वेयर में हमने प्रीपोजिशन को साथ में हटाया है, प्लेस या प्लेस को इंडिकेट करने वाले वर्ड के साथ। तो ध्यान रखें, वहाँ पर हमें सेम करना है, यहाँ पर भी हम टाइम के साथ में प्रीपोजिशन एट या ऑन जो भी है उसको हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। ये आपका डिलीटिंग पार्ट है, ये आपका सेपरेट वाले सेंटेंस में लागू होता है, अप्लाई होता है। लेकिन फिलहाल बात करें स्पेस वाले सेंटेंस की, तो स्पेस वाले में बात करते हैं किस प्रकार के एग्जाम्पल बनते हैं। स्पेस वाले में फॉर्मूला काम करेगा ये कि स्पेस से ठीक पहले क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। आगे क्या दे रखा है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखें, ज़्यादा आगे क्या दे रखा है उससे फर्क पड़ेगा कब, जब आप हु का प्रयोग करते हो, जब आप होम का प्रयोग करते हो, जब आप हुज का प्रयोग करते हो। इन तीन में ज़्यादा फर्क पड़ता है कि अपने स्पेस के से ठीक पहले क्या है और स्पेस के ठीक बाद में क्या है। यानी दोनों तरफ आपको देखना पड़ेगा, स्पेस के पहले और स्पेस के बाद। लेकिन उसके बाद में आपका विच हो या उसके बाद में आपका वाई हो, उसके बाद में आपने वेयर पढ़ा है, अभी आप वेन पढ़ रहे हो, तो उसके बाद के जो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहे वहाँ पर स्पेस के बाद वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। या यूँ कहूँ कि इसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट दे रखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्पेस से ठीक पहले क्या दे रखा है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो किस प्रकार से एग्जाम्पल बनेगा। जैसे मैं बात करूँ, इट वॉज मिडनाइट, it was midnight, space, the thief entered the house। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट वन है वेयर, सेकंड वन है वेन, उसके बाद में आपका हुज और लास्ट वन है आपका विच। क्या है, लास्ट वन है विच। अब देखें यहाँ पर क्या है, स्पेस से ठीक पहले टाइम होना चाहिए, स्पेस से ठीक पहले क्या होना चाहिए, टाइम। तो क्या है, मिडनाइट। मिडनाइट का क्या है, एक आपका जो 24 आवर्स का जो टाइमिंग होती है या जो डे और नाइट का जो समय होता है उसी का एक पार्ट दे रखा है आपको, मिडनाइट। से आपका मॉर्निंग भी हो सकता है, नून या आफ्टरनून भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है, मिडनाइट। ध्यान रखें, ये आपका डे का एक पार्ट दे रखा है, मिडनाइट। तो ये क्या है, एक समय को इंडिकेट कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, समय को इंडिकेट कर रहा है। जब टाइम को इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वेन। क्या आएगा डिस्टेंस, ये हमारा आंसर क्या होगा, वेन। यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं स्पेस वाले में, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, वेन। ध्यान रखें, समय को इंडिकेट करता है और समय को इंडिकेट कर रहा है तो स्पेस से ठीक पहले टाइम को इंडिकेट करता हुआ वर्ड मिल गया। तो ध्यान रखें, आगे वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ समय है तो यहाँ क्या यूज़ करने वाले हैं, वेन का प्रयोग करने वाले हैं। यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा वेन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा डिस्टेंस, वेन हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें तो उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो अपना रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा, या रिलेटिव प्रोनाउन में बात करें तो नेक्स्ट अपना जो पार्ट है वो है सेपरेट वाला। और सेपरेट वाले में अगर बात करें तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं सेपरेट वाले के पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है, ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी। सेकंड वन की अगर यहाँ बात करूँ,
यहाँ बात करते हैं, ये आपका सेपरेट वाला पार्ट हो गया। तो ध्यान रखें, सेपरेट वाले जो पार्ट होता है उस पर दो चीज़ें लागू हो रही हैं। एक आपके नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट नाउन है कि प्रोनाउन, वो इंपॉर्टेंट है। नाउन है तो सेंटेंस आपको बीच में लाना पड़ता है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप के लिए डिलीटिंग पार्ट वहाँ पर मौजूद होता है, जबकि स्पेस वाले में डिलीटिंग पार्ट मौजूद नहीं होता। सिर्फ वो चीज़ लागू होती है आपकी केवल सेपरेट वाले सेंटेंसेस पर। तो देखते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर डिलीटिंग पार्ट नाउ या देन होगा या प्रॉपर टाइम होगा। तो एग्जाम्पल की बात करें तो किस प्रकार से होगा, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर द डे, डू यू रिमेंबर द डे, डू यू रिमेंबर द डे यू वर बोर्न, आपको वेन से जोड़ना है। उसके बाद में सेकंड वन की बात करें तो ये क्या हो गया अपना, डू यू रिमेंबर द डे यू वर बोर्न। उसके बाद में नेक्स्ट वन की बात करें, नेक्स्ट वन का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे बात करें हम यहाँ, माई फ्रेंड केम हियर इन विंटर, माई फ्रेंड केम हियर इन विंटर, यहाँ पर स्टॉप यहाँ हो जाएगा, इट वॉज कोल्ड, क्या हो जाएगा, इट वॉज कोल्ड देन, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, आपको इस वेन से जोड़ना है, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड केम हियर इन विंटर इट वॉज कोल्ड देन। और ये ऊपर वाला डू यू रिमेंबर द डे यू वर बोर्न। ये दोनों अपने पास के हैं, ये दोनों एग्जाम्पल है। अब इनको हम कोशिश करते हैं वो बनाने की। यहाँ पर फर्स्ट वन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, नाउन नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर नाउन है माई फ्रेंड, लेकिन नाउन होने के बावजूद भी आपका जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनेगा वो आपका हम देखते हैं। लेकिन फर्स्ट वन की बात करें, डू यू रिमेंबर द डे, ध्यान रखें यहाँ से ठीक पहले क्या दे रखा है, डे यानी समय दे रखा है। यहाँ फुल स्टॉप से ठीक पहले क्या दे रखा है, विंटर, क्या दे रखा है, विंटर, समय दे रखा है, एक मौसम दे रखा है, समय दे रखा है। तो वेदर को देखिए यहाँ पर डे को देखिए, दोनों टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम वेन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ध्यान रखें दोनों ही जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से होंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, कैसा दे रखा है, इंट्रोगेटिव। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर नाउन नहीं है, यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, नाउन नहीं है। तो ध्यान रखें एज इट इज को लिखने वाले हैं, अगर कोई चेंजेस करना है तो हम चेंजेस कर सकते हैं। तो देखें डू यू रिमेंबर द डे, डू यू रिमेंबर द डे when you were born, do you remember the day when you were born। ध्यान रखें जहाँ पर आप when का प्रयोग कर गए हैं उस सेंटेंस में आपको here now या then या प्रॉपर टाइम नहीं दे रखा। यहाँ पर आपको you were born दे रखा है, आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे रखा, इसलिए रिलेटिंग पार्ट मौजूद नहीं है। हमें इसको एज इट इज हमने लिख दिया, सिर्फ when का प्रयोग किया है, डू यू रिमेंबर द डे when you were born। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वन की, माई फ्रेंड केम हियर इन विंटर इट वॉज कोल्ड देन। ध्यान रखें यहाँ डिलीटिंग पार्ट कौन सा है, यहाँ डिलीटिंग पार्ट है देन, क्या है, देन। और क्योंकि हमारा सेंटेंस है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो ध्यान रखें माई फ्रेंड केम हियर इन विंटर व्हेन इट वॉज कोल्ड। ध्यान रखें जब आपका सर्दी का मौसम था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, उसमें मेरा फ्रेंड क्या है, मेरा फ्रेंड यहाँ पर आया था। तो इसको एज इट इज में कंटिन्यू लिखने वाले हैं, जो भी डिलीटिंग पार्ट उसको डिलीट कर देंगे। देखें माई फ्रेंड केम हियर इन विंटर, केम हियर इन विंटर when it was cold, it was cold। ये आपका देन हट गया। तो एक बार दोबारा देखें, हम अभी जो अपना सेकंड वन जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो है व्हेन। इससे ठीक पहले हमने वेयर को पढ़ा है, तो ध्यान रखें
वेन की अगर बात करें तो वेन का अर्थ होता है जब, और ये दर्शाता समय या टाइम को। ये वर्ड अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आए तो डब्ल्यू एच वर्ड की तरफ बिहेव करेगा, वहाँ इसका अर्थ हो जाएगा कब। दोनों ही सिचुएशन में, कब या जब, दोनों ही सिचुएशन में क्या बताएगा, टाइम को जानने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर बात करें फॉर्मूले की तो स्पेस से ठीक पहले टाइम होना चाहिए, समय होना चाहिए, तो हम इस वेन का प्रयोग कर सकते हैं। स्पेस वाले की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, इट वॉज मिडनाइट द थीप एंटर्ड द हाउस। मध्य रात्रि का समय था जब चोर घर के अंदर घुस गया। तो यहाँ पर स्पेस से ठीक पहले मिडनाइट दे रखा है, और मिडनाइट क्या है यहाँ पर समय को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं वेन का, क्योंकि स्पेस वाले में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद में सेपरेट की अगर बात करें तो यहाँ पर सेपरेट जो एग्जाम्पल है वो है डू यू रिमेंबर द डे यू वर बोर्न। क्या तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ या तुम जन्मे थे। तो यहाँ हम वेन का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिए यहाँ पर डिलीटिंग पार्ट तो हमारे पास कुछ मौजूद है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो फॉर्मूला जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस फॉर्मूले की हम बात करें उसके अकॉर्डिंग भी अपना जो है ये रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। तो सेंटेंस को हम एज इट इज़ लिखने वाले हैं, डू यू रिमेंबर द डे व्हेन यू वर बोर्न। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, डिलीटिंग पार्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, माई फ्रेंड केम हियर इन विंटर इट वॉज कोल्ड देन। यहाँ पर डिलीटिंग पार्ट कौन सा है, देन है। क्या है डिस्टेंस, यहाँ पर डिलीटिंग पार्ट है देन। और माई फ्रेंड केम हियर इन विंटर, और इस फुल स्टॉप से ठीक पहले क्या है विंटर। तो यहाँ पर हम वेन का प्रयोग करेंगे फुल स्टॉप की जगह, और देन को डिलीट करने के बाद में सेंटेंस को एज इट इज़ लिखने वाले हैं, माई फ्रेंड केम हियर इन विंटर इट वॉज कोल्ड। क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि जो आप जहाँ पर आप रूल काम करते हैं तो सीधी सी बात है, जहाँ पर रूल आपके अप्लाई होंगे तो वहाँ पर कुछ फैक्ट आपके ऐसे होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो रूल के थ्रू अप्लाई नहीं हो पाएंगी, जिन पर रूल काम नहीं कर पाएगा। और वो चीज़ें आपके एक्सेप्शन में आती हैं, अपवाद में आती हैं। क्योंकि रूल अगर आपके हैं तो अपवाद भी ज़रूर बनते हैं, रूल बनेंगे तो अपवाद भी बनेंगे। तो ये पार्ट होते हैं, ये सारे के सारे आपके कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आपके द पार्ट ऑफ द एक्सेप्शन वहाँ पर आपके माने जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। तो आई होप कि आपको वेन का प्रयोग या वेन की जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में अगर बात करें तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी वोकैब की। जैसा कि हर क्लास के एंड में हम बात करते हैं, अब अपने वोकैब पर चलते हैं और वोकैब को समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी जो वोकैब होने वाली है, और आज की अपनी वोकैब में जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, वो होने वाला है डेकोरम, DECORUM। तो फर्स्ट जो अपना वर्ड है वो है डेकोरम है। और डेकोरम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शालीनता, मर्यादा या भद्रता। डेकोरम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, शालीनता, भद्रता या मर्यादा, इसका अर्थ होता है, यानी अच्छा बर्ताव होना चाहिए, वो आपका क्या हो जाएगा डेकोरम। अगर सिनोनिम की बात करो तो क्या होगा, डिसेंसी, DECNC डिसेंसी, डिग्निटी, DIGNITY डिग्निटी, ये आपका एटिक्वेट हो जाएगा, ETIQUE एटिक्वेट हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, पोलाइटनेस, और पोलाइटनेस के बाद में क्या हो जाएगा, प्रोप्राइटी। पोलाइटनेस के बाद में क्या हो जाएगा, प्रोप्राइटी हो जाएगा। उसके बाद में एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा, कर्लिसनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा कर्लिसनेस। कर्लिसनेस के बाद में क्या हो जाएगा, रूडनेस। रूडनेस के बाद में क्या दे रखा है, इम्पोलाइटनेस, क्योंकि पोलाइट का क्या हो जाएगा, इम्पोलाइट, तो इम्पोलाइटनेस का इम्पोलाइटनेस हो जाएगा। और डेकोरम का क्या दे रखा है, डेकोरम का दे रखा है इनडेकोरम। तो ये आपके एंटोनिम में है। उसके बाद में अगर बात करें तो डिजेक्टेड अपना नेक्स्ट वर्ड है, और डिजेक्टेड का अर्थ होता है निराश या हताश। डिजेक्टेड का अर्थ होता है निराश या हताश। सिनोनिम की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा क्रेस्टफॉलन, CRESTFALLEN, क्रेस्टफॉलन हो जाएगा। उसके बाद में बात करें, क्रेस्टफॉलन के बाद में हो जाएगा डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड के बाद में हो जाएगा डेस्पोंडेंट। डिप्रेस्ड के बाद में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिजेक्टेड का जो सिनोनिम होने वाला है वो क्या होने वाला है, डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट के बाद में क्या हो जाएगा, डिसमल, DISML। और उसके बाद में आपका हो जाएगा डोलफुल। डोलफुल के बाद में हो जाएगा ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी। उसके बाद में हो जाएगा सैड, और सैड के बाद में क्या दे रखा है, सैड के बाद में दे रखा है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड के बाद में आपको दे रखा है मोरोस, MOROS, मोरोस हो जाएगा। और ये आपके कुछ है सिनोनिम। उसके बाद में अगर देखा जाए तो एंटोनिम है, और एंटोनिम में क्या है आपका, बायंट दे रखा है, BUOYNT, बायंट। उसके बाद में दे रखा है चीयरफुल। चीयरफुल के बाद में दे रखा है हैप्पी। जुबिलेंट, जुबिलेंट के बाद में दे रखा है ग्लैड। और लास्ट में जो आपका वर्ड दे रखा है वो दे रखा है डिलाइटेड। एक बार एंटोनिम को दोबारा देखें, एंटोनिम दे रखा है यहाँ पर बायंट, चीयरफुल,
हैप्पी, जुबिलेंट, ग्लैड और डिलाइटेड। तो ये आपके आज की क्लास के जो अपने वोकैब के 2 वर्ड थे, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड। आई होप कि दोनों वर्ड आपको पसंद आए होंगे, आपने दोनों वर्ड को आपको अच्छे लगे होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो अपनी आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उस क्लास में हम बात करेंगे आगे जो आपके जो रिलेटिव बच गए हैं, जैसे मैं बात करूँ अभी वोट अपना नहीं हुआ है, उसके बाद में आपका दैट भी नहीं हुआ है, तो इनका हम जो जिक्र करेंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हो इससे पहले तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए विक्की एजुकेशन। और विक्की एजुकेशन के ऊपर जितने भी आपके क्लासेज हुई हैं अब तक, सभी क्लास को आप देख सकते हैं वहाँ पर। जैसे टेंस एंड टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में कंडीशनल सेंटेंसेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 31 या 30 के आसपास आपकी क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको अगर देखोगे तो या आप क्लास को एक बार चेक करोगे, देखोगे तो आपका जो भी डाउट्स हैं टेंस या टाइम से रिलेटेड या कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 1 बाय 1 आपकी क्लासेज जैसे जैसे अपलोड होंगी आप उनकी जानकारी लेते रहें। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।